हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांचों के स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हों, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप किसी भी ब्रांच से हों, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप किसी भी ब्रांच से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपके फुल मार्क्स होंगे। वो 50 नंबर का आपका पेपर होगा और उसमें आपको कम से कम 17 मार्क्स लाने होंगे जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में पढ़ने हैं। तो चलिए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो आपका ये 5 भाग में होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और सबसे पहला भाग होता है वो आपका एलजेब्रा फर्स्ट होता है। और एलजेब्रा फर्स्ट जो होता है वो आपका 8 मार्क्स का होता है, यानी कि इसमें एलजेब्रा फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर हैं जो आपको 8 नंबर दिलाएंगे। तो इनमें से पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी। जी हाँ, आपने नाम सुना ही होगा समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहा जाता है। पहला चैप्टर आपका ये है। फिर दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर है आपका गुणोत्तर श्रेणी। जी हाँ, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी और दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर है आपका द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और हमारा चौथा चैप्टर है, जो पहला खंड है उसका चौथा चैप्टर हमारा है सारणिक, जिसे हम इंग्लिश में डिटर्मिनेंट करते हैं। तो आपके जो एलजेब्रा फर्स्ट में है वो 4 चैप्टर हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, द्विपद प्रमेय और सारणिक। ये 4 चैप्टर आपको 8 नंबर दिलाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं एलजेब्रा सेकंड में। जो एलजेब्रा सेकंड है आपका, वो एलजेब्रा सेकंड भी आपका 8 मार्क्स का होता है और इसमें आपके 3 चैप्टर होते हैं। तो एलजेब्रा सेकंड में जो आपका पहला चैप्टर है वो है सदिश गणित, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। इसमें आपके जो वेक्टर है, वेक्टर में आपके 2-3 चैप्टर बन जाते हैं, जैसे अदिश गुणन, सदिश गुणन और अदिश त्रिपल गुणन, सदिश त्रिपल गुणन। इस प्रकार से वेक्टर अलजेब्रा के 2-3 टॉपिक, आपके 4 टॉपिक्स हो जाते हैं कुल मिला के। फिर आपका बनता है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका है डिमोयर प्रमेय, डिमोयर थ्योरम। तो ये 3 चैप्टर आपको एलजेब्रा सेकंड में पढ़ने हैं जो आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे, यानी टोटल आपके 16 मार्क्स हो गए और आपके 2 पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पार्ट जो है वो आपका त्रिकोणमिति होता है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपका 6 मार्क्स का होता है, जो कि आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में होता है। तो इसमें आपको जो सबसे पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति में वो पढ़ना होता है कि त्रिभुज, भुजाओं और कोणों में संबंध, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। और इसमें जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ये आपको 6 नंबर दिलाएगा त्रिकोणमिति, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिभुज, भुजाओं और कोणों में संबंध और प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है अवकल समीकरण फर्स्ट, यानी कि कैलकुलस। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका कैलकुलस फर्स्ट। ये आपका चौथे पार्ट में आता है। ये आपको 10 नंबर दिलाएगा, कैलकुलस फर्स्ट। इसमें आपको पढ़ने होते हैं फंक्शन, सबसे पहला चैप्टर आपका फंक्शन, उसके बाद है लिमिट आपकी, फलन, सीमा। फिर इस कैलकुलस का तीसरा चैप्टर होता है सततता और अवकलनीयता। फिर आपका चौथा चैप्टर जो है वो है कैलकुलस का अवकलन। यहाँ से आपका अवकलन स्टार्ट हो जाएगा। सततता और अवकलनीयता के बाद आपका जो चौथा चैप्टर है वो आपका है अवकलन। फिर हम जो इसका अंतिम पार्ट है वो है 5वां पार्ट, अवकल समीकरण सेकंड, यानी कि कैलकुलस सेकंड। तो कैलकुलस सेकंड भी आपका 10 नंबर का होता है और इसमें आपको पढ़ने होते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। जो कैलकुलस सेकंड का सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका उत्तरोत्तर अवकलन। फिर इसके बाद है आपका अवकलन के अनुप्रयोग, जो आपका कैलकुलस सेकंड का दूसरा चैप्टर है। फिर कैलकुलस सेकंड का तीसरा चैप्टर आपका है स्पर्श रेखा और अभिलंब। और इसका चौथा चैप्टर जो होता है वो होता है वर्धमान और ह्रासमान। तो ये हो गया आपका कैलकुलस सेकंड। तो जो आपके मैथ में पढ़ने हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो 5 पार्ट हैं कुल आपके, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। और आपके जो है फुल मार्क्स 50 नंबर के पेपर होगा और आपको उसमें 17 नंबर लाने होंगे।